पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और देख लीजिए एशियाई बाजारों से संकेत थोड़ा बेहतर होते दिख रहे हैं। खासतौर से हांगकांग के बाजार निचले स्तरों से रिकवर करके अब 100 अंक ऊपर हो चुके हैं। एसजीएक्स 50 10-11 अंक नीचे जरूर दिख रहा है और रुपए की करेंगे हम शुरुआत। बहुत ही बेहतरीन लेवल पर बंद हुआ है 4666.66। ये था कल का क्लोजिंग लेवल करेंसी मार्केट में, जहां पर अच्छी मजबूती नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स स्टेबल है 101.75 के आसपास। तो ये एक्शन है। इस बीच एक्शन दिखेगा ढेर सारे स्टॉक्स में और उन पर हम राय लेते हैं। उससे पहले एस्ट्रल पोली ये एक शेयर है। वागले साहब इसके चार्ट देख लीजिए, बाजार खुले उससे पहले सीएलएसए की तरफ से आज यहां पर रिपोर्ट आई और 545 के लक्ष्य के साथ उन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। कैश मार्केट के स्टॉक पर जनरली सीएलएसए की रिपोर्ट्स बहुत कम होती है, बड़े स्टॉक्स पर ही होती है। फायदा तो मिलेगा। बताइए कितना भागेगा ये शेयर, चार्ट पर क्या है? अनिल जी, मुझे लगता है 500 का तो व्यू टेक्निकली बैठता है और एक 6 फरवरी को इसमें एक ब्रेकआउट देखा गया था जो कि 418 420 लेवल्स का था। तो मुझे लगता है वो लेवल के नीचे जाना नहीं चाहिए। तो आपको 410 का स्टॉप लॉस रखे 500 का व्यू लेना है, लेकिन इसमें कुछ दिनों की बात नहीं है, कुछ महीनों की बात होगी। ओके, पोजिशनल व्यू लेकर इसमें ट्रेड करना है और 500 रुपए तक के लक्ष्य के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। तेजी का 85 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है निफ्टी। किस वजह से? टीसीएस 10% ऊपर है, आईटीसी 10% ऊपर है पहली टिक पर और यहां से मजबूती आती हुई दिख रही है। एचडीएफसी बैंक और टाटा पावर 2% नीचे है। कोल इंडिया में 3% की तेजी बनती हुई दिख रही है। ये है शुरुआती कारोबार में कुछ टिक्स आपकी स्क्रीन पर ऊपर और नीचे की तरफ आती हुई दिखती है। आइए करेंसी मार्केट की करते हैं शुरुआत। 5 पैसे की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिखी है। तो करेंसी मार्केट की मजबूती बरकरार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये एक संकेत अच्छा माना जाएगा साफ तौर पर करेंसी मार्केट के लिहाज से। तो बढ़िया एक्शन साफ तौर पर होता हुआ दिखा है। वोखार्ड एक स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं आपसे। बताएं आदित्य, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या राय होगी? इनके अमेरिका के प्लांट के लिए आपत्ति वाले लेटर भेजे हैं यूएस एफडीए ने। कहा है कि वार्निंग है और कई सारे मुद्दे उठाए हैं जिन पर इन्हें सफाई देनी है। 17 फरवरी को ये हुआ है। बताइए क्या स्टॉक गिर सकता है? यदि हाँ तो कितना? क्या अहम लेवल है इसके लिए? 7 नीचे दिख रहा है पहले टिक पर। वेल यहां से देखें तो वॉकहार्ट में हमको बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दिखता। आज न्यूज के चलते जरूर एक हम पे गैप डाउन एक ओपनिंग मिलेगा, लेकिन अगर मुझे लगता है 700 या 680 की रेंज में आता है तो वहां पे वापस इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। मोटा मोटा ये स्टॉक हमको ये रेंज में लगता है। यहाँ से 660 से लेके 780 ये 100-120 पॉइंट की बड़ी रेंज है जिसमें स्टॉक कुछ वीक्स ट्रेड करेगा। उसके बाद इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बट मुझे लगता है कि आज की गिरावट को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। 700 से लेकर 680 की रेंज में आता है तो 660 के स्टॉप लॉसेस के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। तो वो खाट पर रखे नजर। आपत्ति पहले भी जताई थी और इस लेटर में यह कहा है कि इतना कहने के बावजूद अब तक कुछ आपत्तियों को दुरुस्त नहीं किया है। तो चिंता की बात जरूर, लेकिन उससे बड़ी चिंता जो है जैन साहब वो तो इस पूरे सेक्टर के लिए उभर कर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि एक नया ड्रग सिस्टम वो वहां पर बनाने वाले हैं प्राइसिंग को लेकर और वहां के जो पब्लिक है उनको सस्ती दवाएं देंगे। हालांकि वो पहले भी ऐसा कह चुके हैं, लेकिन कल इस ट्वीट के आते ही तेजी से गिरे वहां के फार्मा शेयर। फार्मा शेयरों पर आपका क्या व्यू बन रहा है, खासतौर पर सन, औरो, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी जो अमेरिका में दवाएं बेचते हैं? देखिए, फार्मा सेक्टर कहीं ना कहीं मुझे तो अब अच्छा लगने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से करेक्शन हुआ है और बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है। बट बाकी सर्टेनली देखिए, यूएस प्रेसिडेंट का कोई स्टेटमेंट आता तो उसका रिएक्शन सर्टेनली आता है फार्मा स्टॉक्स पे। और एक तरीके से देखिए, जैसे भारत सरकार ने यहाँ पे प्राइसिंग पे काफी कंट्रोल कर रखा है, वैसे ही शायद अब अमेरिका में भी हो रही है और कई इनफैक्ट भारतीयता दिख रही है उनकी पॉलिसीज में भी मुझे तो अब। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ऑल सेड एंड डन कहीं ना कहीं अच्छे स्टॉक्स लगते हैं, जैसे कि ऑरोबिंदो है या आपके सन फार्मा है, इवन वोखार्ड भी ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टॉक है बट डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा लगती नहीं है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर लगता है। जो थोड़े रिस्क ले सकते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स में खेल सकते हैं, वो लोग सर्टेनली इस पे ध्यान रखें। डीवीज लैब है जो कि अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। इप्का लैब है जो कि 2.5 साल से यूएस एफडीए की मार से दबा हुआ है। इन टाइप के स्टॉक्स पे ध्यान दें तो मुझे लगता है कि पैसा बनेगा। बट यस, 1.5 से 2 साल की अवधि सर्टेनली लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा। ओके, लॉन्ग टर्म के लिहाज से करें खरीदारी। फार्मा शेयरों में गिरावट में आज अगर दबाव दिखे तो चुनिंदा शेयरों में धीमे धीमे खरीदारी के होंगे मौके, लेकिन आज ही के लिए खरीदारी या बिकवाली के मौके कहाँ है?
इसके लिए आपको देखना होता है स्टॉक 2020 का मैच, और 7:30 से 8 के बीच खेला गया यह मैच। अगर आपने मिस किया है किसी भी वजह से तो आइए देख लीजिए एक अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, सारे के सारे बल्लेबाज हैं हर बार की तरह, और कल्याणी स्टील के ऊपर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सिगरेट के दाम जिस तरह से आईटीसी ने बढ़ाए, अब गोल्डन टबैको में तेजी देखने को मिलेगी। तमिलनाडु पेट्रो के साथ एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही हैं कि सरकार की तरफ से कुछ बड़ी राहत एंटी डंपिंग ड्यूटीज के तहत आ सकती है। हीरो मोटोकॉर्प ने 55 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, जो पिछली बार से बेटर है, यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। इसीलिए मुंजाल ग्रुप की दूसरी कंपनी मुंजाल ऑटो में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। डिपेंडेबल का दर्जा जेके पेपर को दिया है, और प्राइमरी मार्केट में जिस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है, डीमार्ट का आईपीओ, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का आईपीओ, और सेकेंडरी मार्केट अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, तो ब्रोकिंग शेयरों पर नजर होनी चाहिए। आज आईआईएफएल होल्डिंग्स के ऊपर भरोसा किया है, और मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल में भी तेजी देखने को मिल सकती है। आईटीआई अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इसलिए इसको फ्रीट का दर्जा दिया है। और रिटेल सेक्टर में सारी रिटेल कंपनियां भाग गई हैं, आर्चीज भी एक तरह से रिटेल कंपनी है, तो डीमार्ट का रब ऑफ इफेक्ट इस स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है, इसे दिया आज पिंच हिटर का दर्जा। चलिए मेरी टीम में डाली, यहाँ पे भी खबरों के आधार पर सिलेक्टर्स ने चुना है। वो खाट देखिए, यहाँ पे एक फिर से खराब खबर आई है, यूएसएफडी की तरफ से नेगेटिव है। वोल्टास यूबीएस की टॉप मिड कैप पिक में शामिल हुई है, इसने खरीदारी करी। जेपीएस सुजेट ब्रुकफील्ड, इनके कई सारे एसेट्स जेपी पावर के खरीदने वाला है, उसकी बातचीत चल रही है। एस्ट्रल पॉली सीएलएसए ने कवरेज शुरू किया है और काफी ऊपर के लक्ष्य दिए, तो खरीदारी होगी। गुजरात फ्लोरो अपने विंड एसेट्स सारे बेचने की तैयारी कर रहा है, वो फायदा होगा इसको। कोटक बैंक में भी कनाडा का एक पेंशन फंड है जो 3% से ज्यादा स्टेक खरीदने की बातचीत चल रही, तो कोटक के लिए काफी फायदा होगा। डीलिंग में खरीदारी करिए, डिजिटल का फायदा इसको होने वाला है। विली टूल्स एक यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं टीवी एनएक्सटी के नाम से, वो खरीदारी की वजह से यहाँ पे एक तेजी बन सकती है। एमटीएनएल बीएसएनएल के साथ मर्जर की खबरें फिर से सामने आई हैं, और बाटा ये एक स्टॉक होगा जहां पे खरीदारी करके आप चल सकते हैं। ओके, तो ये स्टॉक्स हैं जहां अच्छा प्रदर्शन दिख सकता है आज के दिन, यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। एमटीएनएल ये नीरज की टीम में मुझे दिख रहा था। किरण, इसके चार्ट देखकर बताइए, वापस से खबरें आ रही हैं कि बीएसएनएल के साथ विलय हो जाएगा, खबरों पर चलता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं ये आज के लिए? हेमंत जी, चार्ट पे तो ऐसे कोई संकेत नहीं है कि जहां पे कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव रुझान आनी चाहिए, पर इम्पोर्टेंट लेवल जो आपने कहे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 रुपए 50 पैसे पे ध्यान रखना चाहिए। अगर इसके ऊपर चलता है तो जो स्विंग टॉप था 26 का वो इमीडिएट आएगा, और उसके बाद 30 रुपए का लेवल आता है, तो 24 रुपए 50 पैसे पे ध्यान रहेगा। इसके ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तभी बाय करना है, नहीं तो छोड़ देना है। फ्यूचर रिटेल, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं। संदीप जी, आपने काफी समय पहले रिकमेंड भी किया, स्टॉक काफी भागा है। आज खबरें आ रही कि इन्होंने उन खबरों का खंडन किया है जो कह रहे थे कि ये अपने कुछ स्पेशलिटी रिटेल बिजनेस बेच सकते हैं। एक तो डीमार्ट के आईपीओ के पहले इनमें तेजी हुई है, और दूसरा अब ये खबरें आई हैं आज के सेशन में। तो बताइए, इस स्टॉक में अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या मुनाफा वसूली करने का वक्त है या बने रहें? नहीं, देखिए मुनाफा वसूली तो करना चाहिए। देखिए मुझे संभाव ये ग्रुप को मैंने पहले रेकमेंड किया हुआ है, और इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से और जो शॉर्ट टर्म कॉल्स होते हैं उसके हिसाब से सर्टेनली दिया हुआ है। बट जिस तरीके से बैलेंस शीट्स और ये जो अभी अलग अलग हुई हैं कंपनियां, और थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी खिचड़ी है, तो कई सिंपल स्टॉक्स मिल रहे हैं, जैसे कि अब डीमार्ट भी आ रहा है, वी मार्ट एक, इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मैंने हेमंत जी के साथ 3V वाला एक स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, वीएसटी टीलर्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज और वी मार्ट, उसी टाइम पे किया था, और वी मार्ट अच्छा खासा चला उसके बाद भी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक्स में करना चाहिए, फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में। और थोड़े जो सस्ते रिटेल स्टॉक्स है, जैसे कि ट्रेंट है, वो बहुत ज्यादा चला नहीं है, या फिर आपके आदित्य बिरला फैशंस, वो बहुत ज्यादा चला नहीं है पूरे इस रैली में, तो वहां पे ध्यान देना चाहिए। बाकी डीमार्ट के आईपीओ में बिल्कुल लगाएं, और मेरे हिसाब से अगर ऐसी न्यूज भी आ रही है कि ये कंपनी कुछ अपनी कुछ डिवीजन को बेचना चाह रही है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा होगा कि इन टाइम्स पे वैल्यूएशन बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हो सकता है अच्छे भाव मिल जाए बिकने में। चलिए, तो ये राय इन तमाम रिटेल कंपनियों के ऊपर। लेकिन अब बात करते हैं पावर ग्रिड की। आदित्य, अब देखिए ये कैसा लग रहा है, सीएलएसए की आज रिपोर्ट भी है, क्या ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के दिन?
वेल बिल्कुल मीन्स ओवरऑल पावर ग्रिड का चार्ट देखें, लॉन्ग टर्म चार्ट, शॉर्ट टर्म चार्ट तो काफी अट्रैक्टिव है। स्टॉक में हमने पिछले हफ्ते एक अच्छा करेक्शन देखा है, 210 से स्टॉक 190 के लेवल तक आया था, वहां से वापस एक पुल बैक आते हुए देखा है। तो यहां से हमको लगता है कि वापस से 196 के ऊपर निकलता है फ्यूचर्स में तो 205 208 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वापस बायर्स के फेवर में आता है। यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल्स पे इनिशिएट किया सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 188, ऊपर में 208 से लेकर 210 तक के लेवल इसमें हमको लगता है कि अगले एक हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। ओके, जस्ट डायल इस स्टॉक पर राय दीजिए। वागले साहब कल आखिरी आधे घंटे में काफी तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आया, 8% भागा, ओपन इंटरेस्ट भी 23% बढ़ा है। क्या और तेजी की उम्मीद करनी चाहिए? कुछ बड़े ब्रेकआउट दिख रहे हैं चार्ट पर आज फिर से? ये तो ऊपर दिख रहा है 2%। अनिल जी, क्लियर ब्रेकआउट कल दिखा है और वॉल्यूम्स भी बहुत ही अच्छे थे, तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली और हायर लेवल से ना करेक्टिव मूव आ सकता है या नहीं आ सकता ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मेरा टारगेट लगभग 620-630 का होगा अगर आप कुछ एक हाथ 2 हफ्ते की बात करें तो। अच्छा, डिशमैन का चार्ट देखिए किरण जी, बताइए ये कैसा लग रहा है? डिशमैन थोड़ा कमजोर खुल रहा है। अच्छा, खबरें थोड़ी सी वीक हैं इस शेयर के लिए। इनकी एक R&D यूनिट है, API प्लांट है, वहां पर आग लगी है, तो थोड़ी दुख की खबर है। ये बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट स्तर है जहां पर नजर होगी? पिछले कुछ दिनों से वैसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था ये स्टॉक, आपने देखा है इसके चार्ट्स? बिल्कुल, ये एक्चुअली पॉजिटिव चार्ट्स है, पर ये जो आग लगने की खबर है उससे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। मैं 232 के लेवल्स पे वॉच करूंगा। इसके ऊपर अगर रहता है तो फिर सेकेंड हाफ में इसको वापस एक बार बाय करने की सलाह होगी। फर्स्ट हाफ को थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रख के वेट एंड वॉच पॉलिसी करनी चाहिए। पर अगर जैसे मैंने कहा 232 के ऊपर दोपहर तक रहता है तो मैं बाय करने की सलाह दूंगा। 229 यानी 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए वापस एक बार आपको 240 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, आदित्य, मेटल्स में कोई शॉर्ट कॉल है क्या आपका? क्योंकि कल जिंक में और सेल में, दो में मैं देख रहा था बड़े शॉर्ट्स बने हैं, और हिंडाल्को में भी इतने दिनों से बढ़िया तेजी की पोजीशन बन रही थी QIB के ऐलान के बाद से, वहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। टाटा स्टील भी थोड़े शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए। इन सब में से क्या ट्रेड होगा कहीं का, अगर कोई शॉर्ट करना है या फिर आप नीचे खरीदना चाहें तो? वेल ओवरऑल मेटल सेक्टर देखें तो अभी भी काफी बुलिश है। एक बड़ी रैली के बाद जरूर हम थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, लेकिन यहां से अभी मुझे लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी सारे स्टॉक्स के देखें तो काफी बुलिश है। मेरी सलाह रहेगी कोई डिप आता है, हिंडाल्को 188 185 के रेंज में आता है, या टाटा स्टील में कोई करेक्शन आता है और ये स्टॉक नीचे में 477 475 की रेंज में आता है, तो वहां पर इनको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। हमको यहाँ से बहुत बड़ा करेक्शन किसी भी मेटल स्टॉक में नहीं लगता। तो कोई भी मेटल स्टॉक हो, भी टाटा स्टील, हिंडाल्को, सेल या हिंदुस्तान जिंक, इनको बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए इसके अंदर। जहां कोई 2 से 3% का गिरावट आती है तो ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करें। चलिए, तो ये रहा है हिंदुस्तान जिंक पर। कल काफी पैटर्न सारी की सारी कंपनियों में देखने को मिला है। देखते हैं कौन से स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाने के मूड में हैं आज। तो आप नजर डालिए, कोटक महिंद्रा बैंक ये इंपॉर्टेंट होगा। 33.5% के आसपास उदय कोटक जी की हिस्सेदारी है। RBI ने कहा था कि हिस्सेदारी को 30% के नीचे लाना है, तो अगर ये 3% की डील हो जाती है तो वो जो ओवरहैंग था ना RBI का, उन्होंने बार बार कहा था, वो हटता हुआ भी नजर आएगा। देखना होगा ये डील होती है। अच्छा, ये डील होने के बाद जो अटकलें लगाते थे ना लोग कि एक्सिस बैंक के साथ विलय होने के चलते हिस्सेदारी घटेगी, तो वो एक बार जो रूमर्स थे उसको भी वो ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आएंगे। संभव है, क्योंकि अल्टीमेटली हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उन्हें हिस्सेदारी तो कम करनी, वो एक्विजिशन तो करे या फिर अदरवाइज करे। और दूसरा ये कि तो एक्सिस बैंक, मेरा पॉइंट है सर, हाँ, इतने बड़े मर्जर एक्विजिशन बहुत आसानी से बहुत जल्दी होते नहीं है। तो एक्सिस, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक्सिस बैंक आज थोड़ा दबाव के साथ ट्रेड करने के संकेत दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का थोड़ा सा मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। तो वो जो रूमर्स थे कि हिस्सेदारी घटाने के चलते जो मर्जर करने की बातें बाजार करता था, वो थोड़े, हाँ, तो एक्सिस बैंक के चार्ट देखकर बताइए, कोमा लग गया है। फुल स्टॉप नहीं भी लगा तो कोमा लग गया। बिल्कुल सही है। अच्छा किरण जी, आप बताइए, वागले साहब के कैमरे में थोड़ा सा कुछ दिक्कत आई है, बताइए ये आपको कैसा लगता है? एक्सिस बैंक का चार्ट एक रेंज है। ऑन द लोअर साइड है 505, ऑन द हायर साइड है करीबन 525।
तो इसके बीच में अगर है तो कुछ नहीं करना चाहिए, पर 505 के लेवल टूट जाती है तो मैं शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा। 480 तक नीचे आने की संभावना बनती है। एट द सेम टाइम जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 525, इसके ऊपर चलता है तो वापस एक बार अच्छा स्ट्रांग मोमेंटम आएगा, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि बहुत बड़े नेगेटिव न्यूज इस स्टॉक में चल रहा है और नेगेटिव न्यूज के चलते ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है पिछले 1.5 महीने से। तो 525 के ऊपर के लेवल्स करीबन 565 से 580 तक देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये है राय आपके लिए एक्सिस बैंक पर। और इस बीच बता दें आपको कि अच्छी शुरुआत होती दिख रही है भारतीय बाजारों की। हम जो कह रहे थे कि भाई इतना खराब माहौल नहीं और रिकवरी जो दिख रही है एशिया में उसका फायदा मिलेगा, मिल भी रहा है। 4 अंक पर 8,950 से शुरुआत कर रहा है निफ्टी। 20 अंकों पर सेंसेक्स की शुरुआत होती हुई दिख रही है, ये एक अच्छा संकेत है। और बैंक निफ्टी एकदम शांत, तो ऐसा लग रहा है सेंसेक्स निफ्टी में शायद धीमी शुरुआत होगी और उसके बाद बाजार अपना डायरेक्शन तय करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस तरफ जाना है। कुछ स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन में दिखेंगे उनमें बता दूं, एमटीएनएल 6% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। उसके अलावा गुजरात फ्लोरो में 3.5% की मजबूती है। जस्ट डायल 2% ऊपर है। ग्रेफाइट रिकमेंड किया था किरण ने और स्टॉक 2% मजबूत खुल रहा है। फ्यूचर रिटेल भी 1.5% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। तो ये कुछ एक शेयर हैं जो मजबूत शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं डिशमेन में 3% का नुकसान है। वोकार्ड के लिए नुकसान ज्यादा नहीं है, 2.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है वोकार्ड का शेयर। तो कौन एक और स्टॉक है 0.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर क्रेडिट स्विस ने 1100 रुपए के टारगेट के साथ रिपोर्ट निकाली, थोड़ी सी नीचे है, लेकिन इन लिक्विड स्टॉक है तो ज्यादा शायद फर्क पड़ता हुआ नजर न आए। तो ये कुछ एक शेयर है जो एक्शन में दिख रहे हैं आपको तेजी और मंदी की तरफ। मेटल्स में मामूली सा दबाव है। हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। फार्मा में सन फार्मा में 0.5% का नुकसान है। तो ये कुछ एक शेयर है जो एक्शन में है मंदी की तरफ। आइए शुरुआत करते हैं पहली टिक के साथ भारतीय बाजारों की। 22 अंकों पर खुला है सेंसेक्स और 4 अंकों पर निफ्टी खुलता हुआ। अब सेंसेक्स लाल निशान में फिसलता हुआ और मिड कैप शेयरों में और बैंक निफ्टी में एकदम शांत शुरुआत होती दिखी। कोई बड़ा रुझान नहीं है सेंसेक्स और निफ्टी में। कोटक बैंक 1% के गेंस के साथ टॉप गेनर। सिप्ला और कोल इंडिया 0.5% मजबूत। टाटा स्टील में 0.5% की मजबूती आई है। तो फिर नीचे क्या है, इन्फोसिस 4% नीचे, विप्रो 0.5% नीचे। तो एक दिन की तेजी के बाद आईटी स्टॉक्स में दबाव फिर से बन रहा है ऐसा लग रहा है। और वो फार्मा एक्सिस बैंक 0.5% नीचे। तो बड़ा रुझान नहीं है सेंसेक्स और निफ्टी में। सिर्फ एक कोटक बैंक ऐसा है जो 0.25% ऊपर है, अदरवाइज एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो 1% का रुझान ऊपर या नीचे का दिखाता हो। आइए वायदा कारोबार में जस्ट डायल कोटक बैंक के बाद टॉप गेनर 1.5% ऊपर। केडिला हेल्थ में और कोलगेट में 1% की तेजी बनती हुई दिख रही। सीएट 0.5% मजबूत है। ये है कुछ मजबूत शेयर। कमजोर शेयरों में वोकार्ड 2.25% नीचे टॉप लूजर। और उसके अलावा पीटीसी मामूली नुकसान के साथ। तो कोई खास रुझान मंदी की तरफ है नहीं। बेहद शांत कारोबार सेंसेक्स निफ्टी में भी और साथ ही स्टॉक्स में भी है। बिल्कुल। तो आप देखिए कोटक बैंक अब 1.5% की मजबूती के साथ निफ्टी का टॉप गेनर है। तो शायद पेंशन फंड्स अगर स्टेक खरीदे और वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, उदय कोटक जी के पास शेयर पड़ा हो या फिर उनके पास पड़ा हो, लगभग बाजार मानकर चलता है अच्छी बात है। और हिस्सेदारी घट रही है। देखिए ये शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, इस पर रखिए नजर। बेहतरीन तेजी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। यस बैंक में भी तेजी बन रही है, लेकिन एक्सिस बैंक थोड़ा सा कोटक बैंक में ट्रेड्स होते दिख रहे हैं। यहाँ पर 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी बदलती दिख रही है। 2.76 लाख एक्चुअली 1.79%। हाँ 2.2% और 2.76 लाख शेयरों का कारोबार बीएसई पर हुआ है। बीएसई पर ये स्टॉक आपके सामने लाएंगे। बीएसई पर लाइएगा ये शेयर, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि एग्जैक्टली क्या ट्रेड हुआ है। और ये ट्रेड हुआ है 824 रुपए में। तो 3% के सामने 0.2% की हिस्सेदारी तो बदली है। ये पहला संकेत आता हुआ दिख रहा है। तो बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है कोटक बैंक में। आज वॉल्यूम के लिहाज से बड़ा एक्शन आपकी स्क्रीन पर देखना होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक बार चार्ट पर राय ले लेते हैं, क्योंकि ठीक बात ये शेयर अच्छा प्रदर्शन। देखिए अनिल, इसको लेने के लिए लोग तो बहुत सारे खड़े हुए हैं, फंड्स भी बहुत सारे खड़े हुए हैं। और देखिए एक ही ब्लॉक में ये हिस्सेदारी बिक गई। अच्छा बताइए आदित्य, इस स्टॉक पर क्या व्यू बन रहा है अभी आपका? वेल कोटक बैंक का चार्ट देखें तो स्टॉक काफी बुलिश लग रहा है। इसमें 835, 836 की रेंज में रेजिस्टेंस है। स्टॉक आज उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहां से हमको लगता है कि अगर यहां से इसको मैनेज, ये इसको 835 के ऊपर अगर फ्यूचर्स में मैनेज करता है, इसके ऊपर क्लोज दे देता है, तो यहां से एक अच्छा बुलिश मूव वापस इसमें हम देखेंगे कि वापस स्टार्ट हो सकता है। उस केस में स्टॉक 860 से लेकर 880 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो भी काफी फेवरेबल है, बायर्स के फेवर में आता है। 810 के स्टॉप लॉस से एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है 810
810 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बनाकर चल सकते हैं विद टारगेट ऑफ 860 एंड 880। 824 पे ब्लॉक हुआ और देखिए शेयर क्या मजबूती के साथ भागता हुआ। बिल्कुल होना ही है। एक्चुअली सबसे बढ़िया बात जो कोटक बैंक में दिख रही है आज के सेशन में, डील होना, उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डील मार्केट प्राइस पर होना, डिस्काउंट पर नहीं हुई, ये एक सबसे बड़ी बात है। इनफैक्ट अदरवाइज आप जनरली इतनी बड़ी डील्स आप डिस्काउंट पर होते हुए देखते हैं, आप ये देखते हैं कि अनाउंसमेंट आता है, इस तरह की डील्स हो सकती है, इस तरह की डिस्काउंट नहीं पहले भी हुई है, कोटक में कई बार डील डिस्काउंट पर हुई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आज के सेशन में सबसे बड़ी बात यही है कि कोटक ने डिस्काउंट पर नहीं किए, नहीं तो वो बुक बनकर आती है, ये ब्लॉक्स होंगे, ये प्राइस रेंज है, उस रेंज के भीतर में तो HDFC और ये सारे बैंक्स प्रीमियम पर चला चीज अलग है, वो FIs विंडो है, वहाँ पे FIs विंडो में हमेशा प्रीमियम मिलेगी। कैश मार्केट में अगर आप बेचते हैं या FIs की लिमिट खुली है तो वहाँ जनरली ये सारे डील्स डिस्काउंट पर होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि आज इन्होंने डील डिस्काउंट पर नहीं की। सुबह हम यही बात कर रहे थे कि क्या दबाव हो सकता है, कहाँ नीचे खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी डील डिस्काउंट पर होती है, और वो लाजमी भी है क्योंकि आपको इतना बड़ा अगर 2-2 करोड़ शेयर बेचने हैं तो आसान नहीं है कि आप मार्केट प्राइस पर बेचें, लेकिन कोटक ने मार्केट प्राइस पर ये इतनी बड़ी डील की है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एक बार फिर से चार्ट पर आपके लिए क्या राय बन रही है वागले साहब? अनिल जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वॉल्यूम प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है। 830 का वो लेवल है जिस उसके ऊपर जब तक रहेगा मेरा व्यू पॉजिटिव होगा। इसका आप 828 829 का स्टॉप लॉस लगा के चले, ये मार्च फ्यूचर्स के लेवल से, और मेरा आज का टारगेट 847 848 होगा। 829 आज का स्टॉप लॉस फ्यूचर का है, बिल्कुल, और टारगेट 848 849 848 849 टारगेट है, और 829 यानी 5-6 रुपए की रिस्क है, 15 रुपए की अपसाइड यहाँ से कोटक बैंक को बन सकती। चलिए बिल्कुल, चलिए तो इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं जो मजबूत प्रदर्शन दिखा रहे हैं? टेक महिंद्रा में तेजी देखने को मिल रही है, TCS मजबूत है, अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। अच्छा, फार्मा कंपनियों में इतनी घबराहट नहीं है। आप देखिए सिप्ला जैसे स्टॉक्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हो, जहां खराब खबरें आई हैं वो कार्ड में वही शेयर कमजोर है, बाकी फार्मा शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज थोड़ा ठंडा प्रदर्शन दिखा रहा है, 0.5% नरमी के साथ ये शेयर कारोबार करता हुआ। हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स जहां एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है मेटल्स में, क्योंकि थोड़ी सी नरमी है इसलिए यहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट यहां पर भी नहीं है। बाजार समझने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी को दरअसल हरे निशान में रखने का दारोमदार आज कोटक बैंक ने उठाया है, अच्छी तेजी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। कोलगेट जैसे स्टॉक्स जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे जैन साहब की यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, देखिए कल भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, आज भी अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये तमाम स्टॉक्स जो आज एक्शन में, छोटे मझौले शेयर देखें तो MTNL अब 6% मजबूत है। फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स पर आज फिर नजर रखिएगा। डीमार्ट का IPO खुल रहा है तो फ्यूचर रिटेल में 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एस्टेल पॉली CLSA ने इनिशिएट कवरेज दिया है और यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिलती हुई आज के सत्र में। फ्यूचर ग्रुप के शेयर लग रहा था कि IPO के आसपास थकेंगे, लेकिन थकावट के कोई निशान नहीं। कंज्यूमर भी ऊपर, लाइफस्टाइल भी ऊपर, रिटेल भी ऊपर, ये पूरा पैक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। बिल्कुल, और एक और स्टॉक जो बुरी खबरों पर गिरना बंद कर चुका है वो है वोखार्ड। उस दिन भी खबर जहां बुरी आई थी, शायद आप भी थे वागले साहब और आशीष चतुर बताते कह रहे 710 के नीचे नहीं जाएगा, हम सोचे थे 10% नीचे खुलेगा, लेकिन वाकई में वो गया नहीं। आज भी देखिए जहां खुला वहीं बॉटम बनाकर फिर से टॉप बनाते हुए दिख रहा है, आज के हाईज पर आ गया ये स्टॉक। इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? बुलिश तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कमजोर नहीं बेच, हाँ ये बिल्कुल बेच नहीं सकते। नेगेटिव न्यूज है तो आई थिंक वो डिस्काउंट हो चुकी है, फैक्टर हो चुकी है। ऑन द अपसाइड 740 745 तक ही जाएगा, तो ट्रेडिंग का ये नहीं बनता है। अच्छा किरण, डेल्टा कॉप के चार्ट देखकर बताइए, 3 दिन में 13-14% 15% की रैली देखी जा रही है, यहाँ पर अच्छी तेजी बन रही है। आज भी क्या दौड़ लगा सकता है? देखिए आज भी 1.25% ऊपर है ये। चलना चाहिए हेमंत जी। मुझे लगता है कि जो जिस तरीके का वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट हमने कल देखी, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत आगे जाने की कोशिश ये स्टॉक करेगा। अभी के लिए अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करता है तो 167 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, और टारगेट्स के लिए 186 से 192 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो सुपर्ब प्रदर्शन दिखा रहा है ये स्टॉक। आज देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की स्टॉक ऑफ द मोमेंट है, 340 का हाई बनाया, 328-24 के आसपास वो ब्लॉक हुआ, और उसके बाद क्या तेजी देखने को मिली है। उसके बाद डिवीज लैब अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, यूनाइटेड फॉस्फोरस ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। UPL पर एक राय लेना चाहता हूं। आदित्य, ये शेयर कैसा लग रहा है, क्या दौड़ लगा सकता है UPL?
वेल बिल्कुल मीन्स यूपीएल में देखें तो एक बड़ी मूव के बाद हमने देखा थोड़ा सा करेक्शन आया, 750 से स्टॉक 680 तक गया, वहां से वापस हमने कल के सेशन में एक अच्छा पुल बैक आते हुए देखा स्टॉक में, हमने पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी, आज वापस एक पुल बैक देख रहे हैं। तो यहाँ से 728 730 तक के इमीडिएट इसमें टारगेट बनते हैं। आज के एक लो का स्टॉप लॉस 706 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल से भी एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद इमीडिएट टारगेट ऑफ 728 to 732। ओके, इस बीच हरे निशान में आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं सेंसेक्स निफ्टी। असली एक्शन बैंक निफ्टी में ये 20,700 के अहम लेवल के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है और 20,700 20,725 ये पिछले 2-3 दिनों का वो लेवल है जहां पर 2 दिनों से बैंक निफ्टी पहुंचकर रुकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पहले उस लेवल की तरफ पहुंचाए ये एक अच्छा संकेत आप मानकर चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर रिकवरी के बेहतरीन संकेत हैं इस वक्त बाजार में और खराब नहीं होते दिख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। कॉनकोर ये स्टॉक क्रेडिट स्विस ने आज रिपोर्ट इस पर दी है और 1100 रुपए का लक्ष्य दिया है। टॉप लूजर ऑफ वायदा कारोबार में, हालांकि लिक्विड कम है, फिर भी पूछते हैं। चलिए कॉनकोर में क्या राय है आपकी, आदित्य क्या कहेंगे? वेल स्टॉक देखें तो बहुत कोई अट्रैक्टिव चार्ट नहीं है इसका, एक बड़ी गिरावट आई उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में था, आज वापस इसके अंदर हमने देखा है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन यहां से हमको बहुत बड़ी गिरावट नहीं लगती। प्रॉब्ली स्टॉक 1200 से लेकर 1190 तक आ सकता है, लेकिन उसी तरह देखें तो ऊपर में बहुत बड़ा कोई वेबसाइट भी नहीं लगता। 1250 1260 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, तो हमको लगता है कि 1190 से लेकर 1260 ये 70-80 पॉइंट का रेंज है जिसमें कॉनकोर अगले कुछ दिन तक ट्रेड करेगा विद लिटिल बिट ऑफ नेगेटिव बायसनेस। अच्छा, अब फ्यूचर रिटेल ये वो स्टॉक है जिस पर हाल ही में बड़े ब्रोकरेज हाउसेज भी बुलिश हुए हैं। फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं, कल भी हमने सेकंड हाफ में देखा बेहतरीन तेजी देखने को मिली। किरण, इसके चार्ट देखकर बताइए अगला इंपॉर्टेंट लेवल इस शेयर के लिए कौन सा है? इसके चार्ट पे तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चल रहा है, तो ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी इन लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके जो कुछ अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये डीमार्ट का आईपीओ चलते जो कुछ मूव आएगा उसको एक एनकैश करने की कोशिश करना चाहिए। अभी के लिए मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करीबन 268 का रहेगा, 275 के वे ट्रेड कर रहा है, शायद ये 290 तक जाने की उम्मीद है। एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट देखते तो उसका प्राइस पैटर्न के टारगेट करीबन 290 288 290 के दिखाई दे रहे, तो उन लेवल्स पे एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। ओके, एक और स्टॉक जो कमजोर होने के संकेत दे रहा है वो है एनएमडीसी। एक्चुअली मेटल्स और इनसे जुड़े हुए शेयर आज भी कमजोर है, वेदांता कमजोर है, हिंदुस्तान जिंक कमजोर है। एनएमडीसी अगर बाजार कमजोर हुआ तो शायद ये गिरने में आगे रहे, क्योंकि स्टॉक में देखिए 1.5% के आसपास का नुकसान है और 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है। आज 7,70,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ा है एनएमडीसी में। वागले साहब, चार्ट पर कोई कमजोरी के संकेत हैं क्या एनएमडीसी में? अनिल जी बिल्कुल है। ओके, यहीं पर बेच सकते हैं। 142 का एक अहम सपोर्ट ब्रेक किया है। ओके, आई थिंक 141 140-80 का लेवल चल रहा है, ये मार्च फ्यूचर्स है, तो 142.50 का स्टॉप लॉस रखे और मैं 133 134 की बात करूंगा, वो भी इंट्राडे में। ओके, चलिए, तो एनएमडीसी में आप बिकवाली कर सकते हैं। वागले साहब की तरफ से भी हरी झंडी आती हुई। एशियन पेंट्स क्या दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है, ये बताइए जैन साहब, आप आज सब सुबह से सब बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाले स्टॉक्स बता रहे हैं और हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज वुमेन्स डे भी है, ये भी शेयर अच्छा है महिला दर्शकों के लिए। आप सुबह से सिंजिन, बायोटेक अच्छे शेयर बता चुके हैं, हीरो मोटोकॉप आपने बताया, एशियन पेंट भी उसी पेडिग्री का लगता है आपको? नहीं, सही है, एशियन पेंट्स तो सर्टेनली है ही है, क्योंकि महिलाएं या तो काम में होती है या फिर होम मेकर होती है, और एशियन पेंट्स भी कहीं ना कहीं होम में काम आते हैं, घरों में पेंट और रंगीन बनाने में। मेरे हिसाब से एशियन पेंट्स इज सर्टेनली अ गुड बेट, और मैं इसी सेक्टर में बर्जर पेंट्स को पहले भी काफी बार रेकमेंड कर चुका हूँ। मुझे थोड़ा सा वो सस्ता लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से। बाकी जिन्होंने ले रखा वो एशियन पेंट्स के साथ जाए, और जिन्हें नया निवेश करना वो थोड़ा सा डिक्लाइंस का वेट करें और बर्जर पेंट्स में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो एक इम्पैक्ट आया था इन सेक्टर पे, अब कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अब दूर होने वाली है। कम से कम 13 मार्च के बाद जो अब हटने वाला है डिमोनेटाइजेशन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था, विड्रॉल लिमिट सब हटने वाली है, तो सब ओवरऑल अप्रैल ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि डिमांड में सुधार आना चाहिए, तो और भी ये नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। ये बैटरी स्टॉक्स 2-3 दिनों से अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखे। एक्साइड पर राय लेना चाहता हूँ आपसे वागले साहब, अगर आपके चार्ट पर कोई संकेत है खरीदारी करने के तो बताएं कि एक्साइड में धीमे धीमे ऐसा लग रहा है थोड़ा मुंह देने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक, क्या कोई मौका है यहाँ पर?
हल्का सा पॉजिटिव तो है अनिल जी, लेकिन मेरा कंफर्ट लेवल 217.50 के ऊपर ही होगा। 217.50, हाँ, ₹2 ऊपर, तो लॉट साइज के हिसाब से, और अगर वो निकलता है तो मैं 221-222 की बात करूंगा। ओके, चलिए तो नजर रखिए एक्साइड के ऊपर। L&T फाइनेंस होल्डिंग, ये हमारे एक्सपर्ट ने आज सुझाया था, किरण आपने सुझाया था, एक बार टारगेट रिपीट करिए ना। अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, अच्छा पिछले कुछ दिनों से, क्या तेजी बन रही है स्टॉक में? नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है इस पर? 129 का टारगेट होगा हेमंत जी। मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है बहुत ही स्ट्रांग है। जो करेक्शन आया था वो बहुत ही छोटा करेक्शन आया था, और बाकी के फाइनेंशियल स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्शन दे चुके थे, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है स्टॉक में। तो 129 के टारगेट्स आज या कल तक देखने को मिल जाने पर चाहिए, और वो भी बहुत इजीली। अगर आज के ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखते हैं तो उधर भी एक कुछ अच्छे खासे 2% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में 14% एडिशन हो रहे थे, और ऑप्शन चेन डेटा भी देखते हैं तो उधर भी ऑन द हायर साइड अच्छे खासे कॉल की में एक एडिशन होती नजर आ रही है। तो इन ऑल बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, और मुझे लगता है कि 129 के टारगेट्स जल्दी देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, और इस बीच दो स्टॉक्स जो हमने आज सुबह आपको बताए, दोनों ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। वोकहार्ट देखिए दिन के हाई पर आ गया है, और जहां खुला वहीं से रिवर्स होकर दिन के हाई पॉइंट की तरफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो वोकहार्ट में अच्छी रिकवरी हुई है, और एनएमडीसी जिसके चार्ट्स खराब लग रहे थे 139 के नीचे एक बार तो आ चुका। क्या आपके क्या टारगेट से एक बार दोहराएं? 133, 134 बढ़ा दिए कि पहले यही थे? यही थे। अच्छा, ये तो मुझे लगा कि कहीं 138-39 से आप 132-33 की तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए, तो ये एक और स्टॉक है जो 3% अब कमजोर हो गया। वायदा कारोबार का टॉप लूजर है आज एनएमडीसी का शेयर। बहुत जबरदस्त गिरावट, और कॉनकॉर में भी देखिए आप 3% की कमजोरी देखने को मिल रही है। वेदांता भी कमजोर है। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक भी कमजोर है। तो मेटल माइनिंग वाले शेयर देखिए कल से कमजोर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, बल्कि 3-4 दिन से कमजोर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और आज भी वो सिलसिला जारी है। लेकिन अब देखिए बायोकॉन, तो हम आपको कह रहे थे किरण मजूमदार शॉ साहब मैडम आज आने वाली हैं हमारे इस शो पर, और आप देखिए क्या अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। वागले साहब, जैन साहब कह रहे थे कि सिंजिन बायोकॉन खरीदना चाहिए। वागले साहब, आपका भी फेवरेट शेयर रह चुका है बायोकॉन पहले, ये बताइए आपके टारगेट्स क्या हैं यहाँ पर? हेमंत, बायोकॉन ने काफी पहले एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया और उसके मुंह आ गई है। आई थिंक मैं जब एक मिनट मैं चार्ट्स निकाल लूं। मैंने आई थिंक 850 के लेवल पे बात की थी, तो वहां से तो काफी ये मतलब मुंह आ गई। इमीडिएटली आप बात करो तो 1150 ये मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट होगा, और ऑन द डाउन साइड मुझे नहीं लगता है 1050 ब्रेक होगा, तो थोड़ा सा हल्का सा करेक्टिव मुंह आता है, तो आई वुड स्टिल बी अ बायर फॉर 1150 टारगेट। किरण, जस्ट डायल के चार्ट देखकर बताएं अब क्या लेवल से है, क्योंकि स्टॉक खुला मजबूत ऊपर पहुंचा भी 600 के पार, कल भी नहीं निकल पाया, आज भी नहीं निकला। आज का हाई भी 598 है। ओपन इंटरेस्ट 11% बढ़ चुका है। मुझे लगता है ये भी बैन में आने की तैयारी कर रहा है। अगर आदित्य आपके पास आंकड़े हो तो बताइएगा। तो ये ऊपरी स्टोर से जो फिसला है, क्या प्रॉफिट बुकिंग की जाए या कुछ अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है? कैसे देख रहे हैं आप इसके चार्ट्स? आपकी आवाज बराबर नहीं पहुंची, थोड़ी सी दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत आवाज में। आदित्य आप बताएं। वेल, जस्ट डायल के देखे तो हमने जी वन साइड हमने रैली देखी है विदाउट एनी करेक्शन इन दिस काउंटर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 598-600 वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन लाई है तो मेरी सलाह रहेगी एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलिए। स्टॉक अगर 540-545 के रेंज में आता है, वहां पे जाके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वापस बायर के फेवर में आएगा, तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक करके निकले नीचे में 540 के आसपास वापस लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में 600 के ऊपर अगर निकलेगा उस केस में जरूर एक बड़ा टारगेट इसमें वापस देखने को मिल सकता है, एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी, बट ऐसा उतना मुझे लगता है कि इसमें से एक लॉन्ग पोजीशन एक बार अपनी प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। ओके, तो तेजी की पोजीशन एक बार वसूल लेना चाहिए मुनाफा, ये राय निकल कर आती हुई। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, एक्शन लेकिन जारी रहने वाला है। बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, ये मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आज के दिन। संदीप पागले साहब, जैन साहब, आदित्य अग्रवाल साहब, किरण यादव जी, सारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक लेकर फिर हाजिर होते हैं।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। बाजार पर नजर रखिए, बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, 1/4% ऊपर। आप देखिए बैंक निफ्टी है 60 अंक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। आदित्य, बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे? देखिए आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर भी, SBI भी मजबूत है, कैनरा बैंक में भी तेजी देखने को मिल रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी भाग रहा है, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक तो मजबूत है ही। तो ये पॉकेट है जो बाजार को आज संभालने का काम कर रही है। बैंक निफ्टी पर राय दीजिए। वेल, इंट्राडे के लिए किसी को करना है तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद टारगेट्स ऑफ 20,880 20,900 लेवल्स। नीचे में 20,680 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बनाकर चल सकते हैं। तो इंट्राडे में हमको लगता है कि थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है। PSU मिड कैप PSU बैंक्स हैं, थोड़े से SBI में थोड़े बाइंग देखने को मिल रही है, कोटक में बाइंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से और 100 पॉइंट के उछाल दिखा सकता है। तो इंट्राडे के लिए एक 20,680 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं विद टारगेट ऑफ 20,880 20,900। बैंक निफ्टी अहम लेवल के आसपास आ चुका है, यहाँ से भागा तो फिर एक अच्छा एक्शन हो सकता है। ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। IFCI एक और स्टॉक है जो आज 1% मजबूत है। किरण, इसके चार्ट्स देखें, कोई ट्रेड है या छोड़ दें? 29 रुपए के आसपास इस वक्त। नहीं, एक अच्छा बेस के करीब है। 28 एक अच्छा बेस है, जहां पे हमने पिछले 15 दिन में कई बार टेस्ट होते नजर आए। तो मुझे लगता है कि 28 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 30.50 31 के टारगेट्स जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा जैन साहब, फार्मा शेयरों को अब डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से डर नहीं लगता भारत में? या जितने ट्वीट हैं, आप भी कह रहे थे, ये सब पुरानी बातें हो गई। आज देखिए सन फार्मा, औरो, ल्यूपिन, डॉक्टर, दिवीज, सारे के सारे शेयर मजबूत हैं। आप कह रहे थे कुछ स्टॉक्स खरीदने चाहिए फार्मा में, सिंजिन बायोटेक के अलावा। ये बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जहां SIP की शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल, सिप्ला बहुत बढ़िया लगता है मुझे, इनफैक्ट बेहतरीन लगता है ये स्टॉक। फिर ऑरोबिंदो फार्मा बहुत ही बेहतरीन लगता है, सन फार्मा अच्छा लगता है, और डीवीज लैब, ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। इप्का लैब है। फार्मा में बहुत बड़ी लिस्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स का बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, और भाव भगवान बोलते हैं, जैसे कि हर चीज का एक भाव होता है, तो इन लेवल्स पे अब फार्मा स्टॉक बुरे नहीं लगते हैं। जिस तरीके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जिस तरीके का मैनेजमेंट है, और जो वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं, तो सर्टेनली ऐसा लगता है कि बाइंग बनती है इन लेवल्स पे, और डिक्लाइंस पे बिल्कुल लेना चाहिए। और जो आपने SIP का शब्द यूज किया, SIP या स्टैगर्ड बाइंग सर्टेनली बनती है। तो भाव भगवान है, डिवीज के ऊपर एक बार राय लेना है। आज का वायदा कारोबार का टॉप गेनर वही है कि स्टॉक डिवीज लैब। कैसा लगता है बताइए? इनफैक्ट कैडिला हेल्थ, डिवीज, सन फार्मा, सारे कहूंगा कि ये लेवल पे बाय करें, क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी है। 770 771 ये मैं कैश के लेवल्स दे रहा हूँ। और मुझे लगता है ये 760 के स्टॉप लॉस 10 रुपए के रिस्क ले। अभी खरीद ले? हाँ, अभी खरीद ले। 800-810 का मतलब 40 रुपए अपसाइड दिखता है 810 तक। 1 या 2 दिन का व्यू है। एक या दो। अच्छा, एक में आपने कैश के लेवल बताया है। कैश के लेवल से एक बार क्या 770 स्टॉप लॉस है? क्योंकि आप फास्ट बोलते हैं, मैं फ्यूचर्स के भी लेवल्स बताता हूँ। बताइए सर। 775 रुपीज 90 पैसे, 776 रुपीज में 776 है, इसमें 765 का स्टॉप लॉस होगा, 11 रुपए का। ऑन द अपसाइड 810 35-40 रुपीज का अपसाइड होगा। तो आप देखिए फार्मा शेयर्स पूरे के पूरे रिकवर होते हैं। देखिए कहाँ वोखाड़ खुला और वोखाड़ किस लेवल से भागा है, दिन के हाईज पर है। केडिला हेल्थ देखिए, एक और मिड कैप फार्मा स्टॉक दिन के हाई के आसपास 1% मजबूत ट्रेड कर रहा है। डीवीएस दिन के हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सन फार्मा ये मजबूत है, अच्छी तेजी दिन के हाईज के आसपास इसमें होती हुई दिख रही है। सिप्ला भी कही रहे थे संदीप जैन साहब की यहाँ पर तेजी बन सकती। तो ये सारे स्टॉक्स है जो बेहतरीन एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए आज के सेशन में। कुल मिलाकर सेलेक्टिवली छोटे छोटे स्टॉक्स में एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जो अब फिर से मजबूत होता दिख रहा है वो है गेल का शेयर, जो आज खरीदारी करने की राय मेरे ख्याल से आदित्य ने दी थी, किरण ने दी थी। कल काफी जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। एक्चुअली 30% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, स्टॉक मुश्किल से आधा % मजबूत था। आदित्य, हो क्या रहा है इस शेयर में? ओपन इंटरेस्ट तो लगातार गेन हो रहा है, लेकिन स्टॉक की प्राइस में मुंह नहीं आ रहा है। क्या ये समझना ठीक है कि भागेगा ये तेजी की तरफ ही?
वेल बिल्कुल मीन्स ओवरऑल स्ट्रक्चर गेल का काफी बुलिश है। एक इसमें प्रॉफिट बुकिंग जो देखा था पिछले हफ्ते 530 से स्टॉक 495 500 तक आया, लेकिन वापस हमने लोअर लेवल्स पे हमने देखा लास्ट वीक में फ्राइडे को काफी अच्छी एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली थी। कल के सेशन में अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा। आज के सेशन में वापस सुबह के सेशन में देखा है करीब 4% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया विद पॉजिटिव प्राइस मूव। तो यहाँ पे इमीडिएट टारगेट हमारा आता है 530 का। 530 के ऊपर निकलता है तो 545 तक के नेक्स्ट हमारे टारगेट रहेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो करंट लेवल से भी बनाकर चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 514, इमीडिएट टारगेट ऑफ 530, नेक्स्ट टारगेट विल 545। अच्छा, सीमेंट कंपनियां देखिए, हमने बात करी पहले फार्मा कंपनियों की जहां अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सीमेंट पैक भी, एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ये सब बढ़ रहे हैं। जैन साहब, इस बार बात ये चल रही है कि मानसून में थोड़ा विलंब हो सकता है। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया की एजेंसीज ने कहा है मानसून में विलंब देश के लिए तो खराब है, बाजार के लिए भी खराब है। सीमेंट कंपनियां थोड़ा सा ज्यादा समय तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर पाती हैं, तो यहां पर थोड़ी तेजी बन जाती है। अच्छा, कुछ सीमेंट कंपनियों के जो मुखिया लोग हैं, एसीसी और अंबुजा के जो प्रमोटर्स हैं होलसेल, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल करी एनालिस्ट के साथ और वो कह रहे हैं कि दाम जो है बढ़ाने की गुंजाइश है। सीमेंट के दाम कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश में बढ़े भी थे। सीमेंट कंपनियों में आपकी बेस्ट पिक क्या होगी? देखिए, पहले अल्ट्राटेक था, बट अब मैं राय नहीं दूंगा, काफी बढ़ चुका और वैल्यूएशंस के लिहाज से एज कम्पेयर टू पीयर्स महंगा लगता। और बट जो उन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, स्टीम है अभी भी। बट अभी कहीं ना कहीं एसीसी, अंबुजा लार्ज कैप्स में अगर देखें तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। और छोटे स्टॉक्स में अगर बात करें तो डेक्कन सीमेंट्स है, वो अच्छा लगता है, साउथ की कंपनी है। और एक स्टॉक है मंगलम सीमेंट्स, जो कि थोड़ा नीचे आए तो ले, क्योंकि काफी चल चुका भी इन दिनों में, तो थोड़ा सा डाउनसाइड पे ले, क्योंकि कहीं ना कहीं पी वैल्यूएशंस देखें तो महंगे हैं। और ओवरऑल वैसे बाकी पैरामीटर्स देखें जिसको सीमेंट सेक्टर को देखा जाता है, तो वहां पे अभी भी स्कोप बाकी है इन स्टॉक्स में। एंड बाकी पूरी चीजें, सारी चीजें सरकार की जो भी ये प्लानिंग है, पॉलिसीज है, उनके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंट रहेगा। बाकी मॉनसून का सर्टेनली इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अच्छा, निचले स्तरों से सुधार जैसा मिड कैप फार्मा कंपनियों में दिखा है वैसा ही एनबीएफसी में भी दिख रहा है। देखिए, तमाम एनबीएफसी शेयर निचले स्तरों से अच्छा रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईएफसीआई, बजाज फाइनेंस और इनफैक्ट एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग। लेकिन जहां पोजीशंस अच्छी बनती हुई दिख रही उन स्टॉक में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, एसकेएस माइक्रो, यहां पर फिर से आप देखिए दिन के हाई पॉइंट पर आया और ये स्टॉक 5% का ओपन इंटरेस्ट इजाफा होता दिख रहा है। यानी कि एसकेएस माइक्रो में भी वापस से कल छोटे करेक्शन के बाद आज फिर से खरीदारी होती हुई दिख रही है। एसकेएस माइक्रो पर क्या व्यू है वागले साहब, क्या ये लेवल ठीक है तेजी करने के लिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन? अनिल जी, इमीडिएटली अगर आप मुझे पूछे तो मैं एलआईसी को प्रीफर करूंगा। पैटर्न मैं बिटवीन भारत फाइनेंशियल एंड एलआईसी, आई थिंक आप एलआईसी की मतलब सारे ये ऊपर आ रहे हैं जिनके हाइट्स पर आए हैं। बिटवीन द टू एलआईसी इज बेटर एज अ पैटर्न। लेकिन भारत फाइनेंशियल भी बॉटम तो बन चुका है। आई थिंक कल हमने बात कर रहे थे 800 के नीचे अब जाता नहीं है। 800 के नीचे जाता नहीं है। ये पोजिशनल के तौर पे मुझे 860 870 का व्यू बैठता है, बट इमीडिएटली फॉर एफएनओ ट्रेडर कुछ घंटों के लिए एलआईसी में ज्यादा 860-70 के लिए क्या स्टॉप लॉस होगा? 860-70 के लिए 808 का स्टॉप लॉस रखे और 2 से 3 दिन का व्यू ले ले तो आई थिंक दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। चलिए, तो नजर रखिए। एक और जाते जाते एक बार ब्रेक ले, उससे पहले जैन साहब का एक स्टॉक था आज का, कोलगेट। जैन साहब आपने रिकमेंड किया, देखिए स्टॉक में 5% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और स्टॉक भी मजबूत है 1% के आसपास। आपके टारगेट्स क्या है कोलगेट में ट्रेडिंग के लिहाज से? देखिए, मैंने तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये पिक देखा है और जिस तरीके से एक एफएमसीजी में मुझे ओवरऑल बड़ी चाल दिखती है और इस बार लगता है कि डिफेंसिव्स के साथ साथ भले ही मार्केट नीचे भी आए तो ये स्टॉक्स में जिस तरीके से मैंने शुरुआत में भी कहा निवेशित रहना चाहिए। नेस्ले है, कोलगेट पामोलिव है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये टाइप के स्टॉक्स अच्छे लगने लगे क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अगर खत्म होता है और ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ता है तो सर्टेनली इनको फायदा होगा। मॉनसून का एक नेगेटिव, खराब मॉनसून का इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट ओवरऑल आई फील कि एफएमसीजी में आई एम बुलिश नाउ। एंड उनमें से कोलगेट कल जिस तरीके से अगर फंडामेंटल्स तो अच्छे है ही और अगर चार्ट्स पे भी देखें तो एक ब्रेकआउट दिया था, तो मेरे हिसाब से यहाँ से कम ये 4 फिगर में तो बहुत आराम से शेयर मजबूत हो सकता है, 4 फिगर्स में जा सकता है, ये कह रहे हैं संदीप जैन साहब। वक्त है जैन साहब आपसे विदा लेने का। वागले साहब, आदित्य अग्रवाल साहब, किरण यादव जी, आप सबका शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के तुरंत बाद यहाँ महिला दिवस के मौके पर IIFL प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट की अनु जैन जी हमारे साथ जुड़ेंगी और
हमने आपको बेहतरीन आइडियाज हमेशा CNBC आवाज पर बताएं और आपने पैसा कमाया है। उनसे जानेंगे कि उनका व्यू इस समय मार्केट पर क्या है, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको कमाई के मौके इस समय वो बताएंगे एक छोटे ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ रही है एक दमदार महिला एक्सपर्ट, जहां IIFL प्राइवेट वेल्थ की अनु जैन हमारे साथ हैं। अनु जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इस महिला दिवस पर। बताइए, बाजार में नए हाइस की तरफ बढ़ने की तैयारी है ना? जी, तैयारी तो पूरी है। आपको एक इलेक्शन रिजल्ट का एक बीच में एक गेट है जो किस तरफ भी खुल सकता है, बट आई थिंक अगर वो करेक्शन भी आता है तो वो एक लेने का मौका होगा। मुझे कोई बहुत बड़ा करेक्शन आते हुए नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से ब्रेथ ऑफ द मार्केट थोड़ा करेक्ट कर रहा है, मेटल्स कमोडिटीज थोड़ा सा जो करेक्ट कर रहे हैं, वो एक प्रॉफिट टेकिंग का इंडिकेशन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का इंडिकेशन है जो हेल्दी है। बिकॉज आप अगर आप देखेंगे तो 79 से आप 89 की तरफ तो चले हैं, पॉजेज इन एवरी 200 पॉइंट्स यू गॉन अप, और फिर आप एक कंसोलिडेशन राउंड में गए हैं। तो ये अभी एक कंसोलिडेशन राउंड है जिसमें खास करके आज टाटा स्टील और हिंडाल्को में हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बट आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी। तो बाय एनी इमेजिनेशन अगर आपको ये 86-50 किसी भी कारण से दे तो आई थिंक वो एक लेने का पॉइंट होगा। ट्रेंड रिवर्सल करके कोई बहुत बड़ा करेक्शन इस समय नजर नहीं आ रहा है। अनु जी, ऐसा कोई स्टॉक बताइए जो आप खरीदना चाहेंगी इस इवेंट के बाद, इवेंट का आउटकम चाहे खराब हो या अच्छा हो, उसके बावजूद आपको वो चार्ट्स पर बहुत बेहतरीन लग रहा हो और आपको लगता हो कि ये तो खरीद लेना चाहिए। देखिए, चलेगा तो पूरा बाजार चलेगा, कोई ऐसा अनोखा अकेला स्टॉक नहीं चलेगा और वो सेक्टोरल अप्रोच होगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो रूरल स्टॉक है, तो चाहे वो एग्री बेल्ट है, एंड वो हमने ऑलरेडी पिछले 2 दिन से नजर आना शुरू हो गया है। आपका एस्कॉर्ट्स भाग गया है, कल कावेरी भागा है, आज यूनाइटेड फॉस्फोरस ने अपना मूवमेंट शुरू कर दिया है। तो बेसिकली एक जो एग्री बेल्ट है जो पिछले 6-8 महीने से काफी तेजी से चल रहा है, वो इसेंशियली लग रहा है कि वो एक सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की तरफ अब आगे और बढ़ेगा। तो उसमें चाहे फर्टिलाइजर स्टॉक्स देख लीजिए, कोरोमंडल देख लीजिए, जुआरी देख लीजिए, जो काफी लंबा चल चुके हैं, बट इसमें मोमेंटम ये है कि ये चार्ट्स दिखा रहे हैं कि अभी और बाकी है। सेम विद कावेरी। तो मेरे ख्याल से ये सेक्शन जो है वो आगे काफी ले जा सकता है। उसके अलावा जो ये निफ्टी को जिसने रैली किया वो है बैंकिंग, एंड बैंकिंग में आपने एक रोल्स देखे हैं कि PSU बैंक लेता है, फिर इंडसइंड और येस लेते हैं। सो दैट पासिंग द बेटन हैज बीन गोइंग ऑन, एंड हमने येस में एक फ्रेश बिल्डअप देखा है। आई थिंक वो भी एक तरीके से यहाँ से आगे ले जाने के लिए निफ्टी को और मार्केट को एक मोमेंटम लाने के लिए दैट वुड बी द अदर काउंटर। बाकी अभी तक हमने IT फार्मा जो लगार्ड्स थे उसमें अभी तक कोई ऐसा मूव नहीं देखा है। आपने सन में जरूर एक स्ट्रांग मूव देखा है 620 से 690 तक, बट अभी वो सेकेंड राउंड का बिल्डअप दिखने में नहीं आ रहा है। बट आई थिंक ओवर अ मीडियम टर्म प्रॉब्ली सन वुड ऑल्सो लुक गुड। ये कुछ एक सेक्टर्स है जहां पर एक्शन तेजी की तरफ हो सकता है। चूंकि बड़ी इवेंट सामने है, 2 है, यूपी इलेक्शंस भी हैं अनु, और साथ में 15 तारीख को फेड की बैठक का नतीजा भी आने वाला है। ये बताएं कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रहे रिजल्ट्स, क्या रेंज आप निफ्टी की देख रहे हैं कि इसके नीचे जाने की संभावना कम है और बहुत कुछ अच्छा आ गया तो भी इसके पार निकलने की संभावना कम है? वो रेंज क्या है? अगर आप पिछले 7-8 दिन से देखेंगे तो आप एक बहुत छोटे 50-60 पॉइंट के रेंज में चल रहे हैं। तो इमीडिएट रेंज तो अगर आप देखेंगे तो अगर मैं कहूंगी कि
8850 टू 8930 है, बट जब तक आप इसेंशली 8790 नहीं तोड़ते हैं तो कोई नेगेटिव चीज आएगी नहीं। 8790 के बाद फिर आपको 86 और 85 के लेवल्स अटेम्प्ट करने का एक मौका दे सकता है। तो आई थिंक इन जो नीचे का एक मैं कहूंगी फ्लोरिंग है वो 8800 के पास है, और जो ऊपर का फ्लोरिंग है वो इसेंशली सबसे पहले तो ऑब्वियसली 9000 9030 आ रहा है, बट आपका अगर आप 2 साल का हाई देखेंगे तो वो लगभग 9120 आता है, बिकॉज एक बार वो 9120 क्रॉस करेगा तो आई थिंक मोमेंटम विल ड्राइव इट मच हायर, सो पीपल विल टॉक अबाउट 93 94 ओवर अ मीडियम टर्म 96 9700। सो आई थिंक द लेवल्स दैट यू आर लुकिंग एट इज essentially 88 to 91, which is a 300 point range। उस रेंज में आप कंसोलिडेट कर रहे हैं। जब तक अगर आप ये इलेक्शन पीरियड इसके अंदर निकाल देते हैं तो बुलिश ब्रेकआउट के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों से आज इस खास मौके पर बातचीत करने के लिए। जाते जाते नजर रखिए एक स्टॉक पर, और वो है गुजरात गैस, जहां पर एक 0.5% की हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी है। 670 रुपए में बदली नीचे के भाव में, 670 में स्टॉक ऑलरेडी रनअप दे चुका है 30 रुपए का, लेकिन एक्शन हुआ है प्राइस और वॉल्यूम के लिहाज से। लेकिन बाकी एक्शन बाजार में सुस्ती का है, बैंकिंग शेयरों ने कमान संभाली हुई तेजी की। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, सबसे पहले तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बताइए क्या कुछ खास है आपके शो में? थैंक यू सो मच हेमंत और अनिल जी, आपका भी धन्यवाद। और खास ये रहने वाला है कि हम कुछ खास विमेन एंटरप्रेन्योर्स और जो अच्छे टॉप सीएफओ से एक बात करने वाले हैं अपने शो में और उनकी कामयाबी का राज जानेंगे। तो ये रहेगा खास मेरे साथ सौदा आपका में आगे। ऑलराइट, चलिए इस नोट पर हम दोनों को दीजिए विदा। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। नमस्कार।